नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपड़ाबाग बाराबंकी में मैं दीपक आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने आपको अंतिम अंकुश पढ़ाया था न प फ ट ठ ड, और आज हम आपको पढ़ाएंगे अंतिम अंकुश में व्रत सा की मिलावट। इससे पहले हमने प्रारंभिक अंकुश में व्रत सा की मिलावट पढ़ा चुके हैं। वहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया था कि आप जो है वो सदर एक शब्द होता है, सदर, सबर, सदर, इस तरीके से। अंतिम अंकुश में आपने न प फ ट ठ ड के लिए जो है पढ़ा है। उसमें जो है आपने ये अंकुश पढ़े थे, किस तरीके से इनको लगाना है हमें। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ और एग्जाम्पल से डायरेक्ट मैं समझाए दे रहा हूँ कि क्या होता है ये। जैसे आपने सा का व्रत जहाँ पे पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सा का व्रत। सा के व्रत को जब हमने पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि जो अधोगामी होते हैं, कौन? अधोगामी, उसमें सा का व्रत हमेशा दाईं तरफ लगता है। किधर लगता है? दाईं तरफ। और ऊर्ध्वगामी में हमेशा बाईं तरफ लगता है। ऊर्ध्वगामी में कहाँ लगता है? बाईं तरफ लगता है। अग्रगामी में कहाँ लगता है? ये मैं सा के व्रत की बात कर रहा हूँ, ऊपर लगता है। और वक्राकार में कहाँ लगता है? अंदर लगता है। और पांचवा जो है बाहर, कहीं अगर कोण बन जाए, क्या बन जाए? कोण बने तो आपको बाहर लिखना है। ठीक है। अधोगामी दाईं तरफ, ऊर्ध्वगामी बाईं तरफ, अग्रगामी ऊपर, वक्राकार अंदर, और कोण अगर बन रहा है तो वो बाहर बनेगा। ठीक है। इस सा व्रत को हमने पढ़ा था। अब मैं एक शब्द आपको लिख करके बताता हूँ। जैसे मैंने कहीं पे लिखा है, मान लीजिए मैंने लिख दिया बस। क्या लिखा मैंने? बस लिखा है। तो बस के लिए क्या होगा? ब और सा, बस। ऐसे ये हमारा बस बन गया। अगर मुझे इसी बस को बंस बनाना है, क्या बनाना है? बंस बनाना है। ऐसे बंस। ऐसे। तो आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, याद होगा कि ना में जो है वो सा का हुक लगेगा, और बा में हम ना का हुक लगा देंगे। क्या करेंगे? बा में ना का हुक ऐसे लगाएंगे। ये ना का हुक हो गया और इसी में हम सा लगा देंगे। अब हमको एक चीज़ पता है पहले से कि अगर ना नहीं है तो अधोगामी में सा का जो व्रत है वो दाईं तरफ लगेगा। कहाँ लगेगा? दाईं तरफ लगेगा। लेकिन ना की वजह से सा का जो व्रत है वो बाईं तरफ आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से इसके जो है ना के हुक को हम गायब कर दें। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो मैंने प्रारंभिक अंकुश में एक शब्द बताया था, सदर। तो वो प्रारंभिक अंकुश में था, यहाँ पे ये बन गया आपका सदर। क्या बन गया? ये सदर बन गया। ठीक है। और ये क्या हो गया? बंस। इस तरीके से हम ना के हुक को गायब करके और सा लगा सकते हैं। और एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ। जैसे लिखना है मुझे चांस। क्या लिखना है? चांस। चांस लिखना है मुझे। तो चांस के लिए मुझे क्या करना होगा? चा बनाना होगा, क्योंकि बढ़िया की मात्रा है और ये हुक इधर लग गया, तो ये क्या हो गया? चांस। फिर मुझे लिखना है जोन्स। क्या लिखना है? जोन्स लिखना है। तो जोन्स मैं ऐसे लिख दूंगा। अब अगर हमको थोड़ा सा भी ध्यान करेंगे हम कि अगर हमको
अधोगामी में सा लगाना है, अधोगामी में क्या लगाना है, सा, तो वो दाईं तरफ रहेगा। तो मैं इस चांस को यहाँ पे मैंने लिखा है, इसके ना को गायब कर सकता हूँ इस तरीके से। चाहें तो आप गायब करें, ना चाहें तो ना गायब करें, यहाँ पे लिख गया। ये जोन्स, ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और भी शब्द लिख सकते हैं जहाँ पे हम ना को गायब कर सकते हैं। अधोगामी में अभी हमारी बातचीत आपसे चल रही है कि अधोगामी के अंकुश में हम किस तरीके से जो है इसको लगा सकते हैं अधोगामी में। अब यहाँ तो ना के गायब होने की बातचीत चल रही है। मान लीजिए ना का हुक बाईं तरफ लगाया है और इसमें जो है आपका गायब हो गया। अब कहाँ पे नहीं गायब हो सकता है अधोगामी में? जैसे हमने एक शब्द लिखा बाप, तो बाप जैसे लिखना है तो बा ऐसे बनाएंगे और पा इधर बना देंगे, ये क्या हो जाएगा, बाप हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो गया, बाप, इस तरीके से। ये पा का हुक लग गया ऐसे। अगर मुझे लिखना है बाप से, बाप से, ये हो गया बाप और ये हो गया इसी में सा का हुक। ये हो गया बाप से। इसी में हम हुक में ही क्या लगा सकते हैं, सा का व्रत लगा सकते हैं। इस तरीके से बड़े आ की मात्रा भी लगा देंगे। यहाँ पे इसको हम हटा नहीं सकते, मतलब पा का अंकुश हम नहीं हटा सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे कहीं लिखना हो कि मुझे तट लिखना है, क्या लिखना है, तट, सा का व्रत थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, मैं इसको जो है थोड़ा सा बड़े हुक में बना लेता हूँ। आप इसको थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे लिखना है तट, या मुझे लिख देना है तट से, तो मैं ता बनाऊंगा और टा बनाऊंगा और टा बड़ा बनाऊंगा और इस तरीके से तट से लिख दूंगा। इसको गायब नहीं कर सकते हैं हम, इसको हम गायब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं अग्रगामी में आता हूँ, ऊर्ध्वगामी में चल सकते हैं। ये जहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात हो रही है, अधोगामी में। कहाँ बात हो रही है, अधोगामी में। फिर हम ऊर्ध्वगामी में बात कर लेंगे। कहाँ बात कर लेंगे, ऊर्ध्वगामी में बात करेंगे। कहाँ बात करेंगे, ऊर्ध्वगामी में। जब हम ऊर्ध्वगामी में जाएंगे तो क्या होगा, ऊर्ध्वगामी में, ठीक है। ऊर्ध्वगामी में जैसे हमको लिखना है रण, या हमने लिखा है रन, ऐसे हमने लिखना बताया है, तो ये ना कहो कि इधर लगता है। और अगर हमको लिखना होगा रस, क्या लिखना होगा, रस, तो रा के बाद सा बनेगा यहाँ पे ऐसे। आपको पता है कि ऊर्ध्वगामी में हमारा जो अंकुश लगेगा, मतलब व्रत लगेगा, वो किधर लगता है, बाईं तरफ लगता है। अगर मुझे यहाँ पे कहीं लिखना होगा रंस, ऐसे, ये कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो हम इसको इधर मोड़ सकते हैं। छोटे से एग्जाम्पल है, चूँकि ऊर्ध्वगामी में बहुत कुछ है नहीं, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इस पर बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। मेन बातचीत जो हमारी होनी है अब ऊर्ध्वगामी के बाद, अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ किसकी बात करेंगे, अग्रगामी में आते हैं। और अग्रगामी में क्या होगा उसको बात करते हैं, अग्रगामी में, ठीक है। अग्रगामी में अगर अंकुश लग रहा है तो अग्रगामी में किधर जाता है, सा का व्रत नीचे, सा का व्रत ऊपर रहता है। सा का व्रत कहाँ रहता है, ऊपर रहता है ऐसे। ठीक है। अग्रगामी में जब जाएंगे तो ऊपर सा का व्रत लगेगा। मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा कस, तो का के बाद सा आएगा, ठीक है, का के बाद सा, ऐसे ऊपर जाएगा। अगर मुझे इसी चीज़ को कंस लिखना है तो मैं का बनाऊंगा, ना बनाऊंगा और हुक लगा, हुक में नीचे ना, कंस हो जाएगा।
और चाहे तो हम इसका सा ना गायब कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। या मुझे लिखना है जैसे गज लिखना है, क्या लिखना है, गज लिखना है, तो गज जैसे हमें लिखना होगा गज, ग और ज, ग और ज, ऐसे गज। अगर मुझे गंज लिखना होगा, यहाँ पे क्या लिखना होगा, गंज, गा बनेगा और ना बनेगा, ऐसे गंज हो जाता है। तो बड़ा से थोड़ा सा हुक बनाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ना का हुक लगता है, इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं। चाहे तो इसको मिटा सकते हैं, मतलब ना के हुक को हटा सकते हैं, और जा की डायरेक्शन, जा कहें या सर्किल को थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं, तो उसको हमने जा पढ़ा था, सर्किल को थोड़ा सा बड़ा करके स्व या जा पढ़ा था मैंने, तो वो यहाँ पे जा लग जाएगा। ये क्या लिख जाए, गंज लिख गया। अब ये हुक लग जाता है। अगर एकदम बेसिक सी चीज़ समझे कि गंज कैसे लिखा जाता है, तो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे लिए ग बनाएंगे हम ऐसे बड़ा सा, और फिर ना भी बना देंगे उसमें हम ऐसे, इस तरीके से, और फिर ग के बाद जब हम बनाएंगे तो ये ना हो जाएगा यहाँ पे, और ये गोल बन जाएगा ऐसे। ये क्या हो गया, गंज। ये एकदम बेसिक में हमने आपको सिखाया था किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो ये अग्रगामी में जैसे कंस है या गंज है, अगर इस तरीके से कोई चीज़ आ जाती है तो हम लोग इसको ना के हुक को गायब कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे मान लीजिए लिखने को आ जाता है, पा के हुक में सा लगा दिया जाए, क्या लगा दीजिए, पा के हुक में। जैसे हमको लिखने को आ जाए कपास, तो हम कपास कैसे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि का जो मात्रा है वो ऊपर जाती है, पा की, पा का जो हुक है ऊपर जाता है, तो इसको हम लोग इस तरीके से कपस लिख सकते हैं। और इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक और चीज़ दिखानी है। मान लीजिए हमको यहाँ पे पा के हुक में अंकुश दिखाना है, तो मैं एक छोटा सा सर्किल यहाँ पे ऐसे बना दूंगा। इसको जूम करके देख लीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे छोटा सा सर्किल बना सकते हैं आप कि जो यहाँ पे हुक लगा हुआ है, ना का हुक लगा हुआ है, इसमें कोई वॉवेल है, इसमें क्या है, कोई वॉवेल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं हम। तो अग्रगामी में ना के हुक को हम गायब कर सकते हैं, पा और फा के हुक को हम गायब नहीं कर सकते हैं। क्या चीज़ है, ना के हुक को हम गायब नहीं कर सकते हैं। फिर हम, ये हमारे लिए हो गया कहाँ पे, अग्रगामी में। ये क्या हो जाता है, अग्रगामी में। अग्रगामी में किस प्रकार से हमें जो है ना के हुक को गायब करना होता है। अग्रगामी में हमें ना के हुक को किस प्रकार से गायब करना है, और पा और फा के हुक को नहीं गायब करेंगे हम। अगर हम गायब करते हैं तो वो नहीं लिख पाएंगे हम, ठीक है। आगे एग्जाम्पल और सारे देंगे हम। सबसे पहले ये बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ गायब हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े तो इस तरीके से अग्रगामी हो जाता है। फिर हम जब आएंगे कहाँ पे, वक्राकार में। वक्राकार में क्या घटना घटेगी, उसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। वक्राकार में जिस तरीके से हमने प्रारंभिक अंकुश में सा के वृत्त को भी नहीं हटाया था, वहाँ से सा के वृत्त में भी जो है अंकुश नहीं हटा पाए थे, वही चीज़ यहाँ पर भी होगा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या चीज़, वक्राकार। क्या पढ़ेंगे हम, वक्राकार में अगर क्या होता है, क्या घटना घटती है। जैसे एक शब्द हमने लिया मानस या मांस, मानस या मांस, इस चीज़ को अगर हमें लिखना है तो चूंकि माँ में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं मानस, माँ में बड़े आ की मात्रा है। देखिए इस हुक को हम गायब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब भी हमने पढ़ाया होगा कि अंतिम अंकुश में, वक्राकार में अंतिम अंकुश के बारे में जब बातचीत करी गई होगी, तो उसमें ना लगा होगा और छोटा अंकुश जो है वो ना लगा अंतिम में, और बड़ा अंकुश टाठा लगा। छोटा अंकुश क्या लगा, ना लगा, और बड़ा अंकुश क्या लगा, टाठा लगा। लेकिन प फा वक्राकार अक्षरों में नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे मानस लिखना है हमें, तो इस तरीके से मानस लिखें या मांस लिखें। अब अगर हम इसको गायब करने का प्रयास करें कि इस वाले हुक को हम गायब कर दें, इस अक्षर में अगर हम इसको गायब करेंगे तो ये सीधे क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मास, माँ और गोल वाला सा, मास, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये वक्राकार में भी हुक गायब नहीं होता है, और टाठा का भी हुक नहीं गायब होगा, और ना का भी हुक गायब नहीं होता है।
अब कुछ एक चीज़ और इसमें समझानी है, उसको समझ लेते हैं। एक शब्द मुझे लिखना है शमशान। क्या लिखना है? शमशान। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं, एक थोड़ी सी समझाने की बात करते हैं। जब हम आपको शब्द चिन्ह सिखाए थे या बताए थे, तो वहाँ पे इस तरीके से हैं के लिए लिखा था, और है के लिए जो है मैंने इसको सीधा सीधा लाइन पे बनाया था। दोनों में डिफरेंस ये था कि जहाँ पे अन की बिंदी लगी थी वहाँ पे एक मोड़ दिया गया था, और जहाँ पे अन की बिंदी नहीं थी ये सीधा सीधा लिखा गया था है में। तो इस तरीके से ना का हुक ये समझ लीजिए लगा हुआ था। जैसे अन की बिंदी आई थी तो इसको हमने मोड़ लिया था। ऊर्ध्वगामी था तो किधर लगेगा? ऊर्ध्वगामी में ना का अंकुश जो है वो दाईं तरफ लगता है। किधर लगता है? दाईं तरफ लगता है ऊर्ध्वगामी में। अब मुझे जैसे शमशान लिखना है, तो मैं शमशान को जब शॉर्ट हैंड में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इसको समझिएगा। ये हो गया सा म और शान ऐसे। ये वही चीज़ जो मोड़ के निकाली गई है, जिस मोशन में, जिस तरीके से पेंसिल आपकी चल रही है उसी मोशन में सा को घुमा करके और ना के लिए हुक एक छोटा सा निकाल देते हैं, लेकिन गोल निकालेंगे और सा और ना के बीच में जो बढ़िया की मात्रा होगी उसको यहाँ लगा देंगे ऊपर। ठीक है, शमशान। अच्छा, अगर हमें लिखना है शमशान से, क्या लिखना है? शमशान से। तो शमशान से जब हमें लिखना होगा तो हम शमशान से जब लिखेंगे शमशान से, इसी हुक में एक सा और बना देंगे ऐसे शमशान से। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ इस तरीके का आपको। जैसे मुझे लिखना है 20, तो 20 को हम ऐसे लिखेंगे, ये हो गया 20। और अगर लिखना होगा 20, क्या लिखना होगा? 20। ऐसे 20। ये हो गया 20। अच्छा, लिखना होगा 20 से, 20 से, इस तरीके से 20 से, 20 से। बा को डार करने के लिए हमको 2 बार चलाना है। तो इसी हुक में से, और अच्छा एक चीज़ यहाँ से और समझनी है कि अन की बिंदी में बहुवचन अगर आ रहा है, जैसे यहाँ पे 20 था तो नॉर्मल था, 20 के लिए सा और ना के बीच में ओ की मात्रा आई है। ना का मतलब ये बिंदी ओ, अन की बिंदी, अन की बिंदी के लिए हमने ना का प्रयोग किया है, और सा और ना के बीच में ओ की मात्रा है, उसको मैंने डैश लगा दिया है। क्या लगा दिया है? डैश लगा दिया है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? 20 से। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और देता हूँ मैं। आप लिखेंगे कोसों से। क्या लिखेंगे? कोसों से। कोसों से, ये हो गया कोसों से। कोसों से। नसों से, ये सिर्फ नसों लिख दिया जाए, नसों से। तो ना बना, सा बना, ओ बना, नसों। अच्छा, कहीं लिखने को आ गया अगर नसों से ऐसे, तो हम क्या करेंगे? ऐसे उसी मोशन में घुमाएंगे, इसी में ऐसे हो जाएगा। ये हो गया हमारा नसों से। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है बात? तो ये बहुवचन बनना है, अगर ओ की बिंदी आएगी तो डैश लग जाएगा। अगर बड़ा आ की बिंदी आती है, बड़ा आ की मात्रा या वावेल आता है, तो उसमें आपको यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे बिंदी लगी हुई है, ये आप इसको देख सकते हैं। बड़ा आ के लिए वो हो जाएगा और ओ के लिए आगे आ जाएगा। अगर इसी अंकुश में ही सा के वृत्त को भी देना है हमें, तो हम कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे किस तरीके से इन सब शब्द चिन्हों को लिखा गया है या समझाया गया है।
यहाँ पर वक्राकार अक्षरों में हम लोग है ना का अंकुश नहीं गायब कर सकते हैं, इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएं आप। अब हम जो है पढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज है हमारी, कौन सी है? 69 नंबर की एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज हम बोलेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर हमारी है 69 और इसमें जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ेंगे। रूल्स बहुत सारे दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा लिख लिख करके और पढ़ लीजिएगा कैसे लिखा गया है। मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ और आपको इसी तरीके से मैंने समझाया है। इसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है सीधे अधोगामी और अग्रगामी रेखा अक्षरों के साथ जिनमें ना का अंकुश लगा हो, स व स्व का वृत्त और अंडाकार उसी ओर लिखे जाते हैं जिस ओर अंकुश हो। ठीक है, ये इस तरीके से इन्होंने किताब में समझाया है, मैंने अभी ये समझाने का प्रयास किया है। आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर किताब से समझ पा रहे हैं तो किताब से समझिएगा, नहीं तो आप जो हमने पढ़ाया है उसको आप समझिएगा। मैं एक्सरसाइज नंबर 69 का जो है वो हिंदी में आपको बताए दे रहा हूँ, ये शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो पहली लाइन है बांस, फिर फ्रांस। फ्रांस में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ना नहीं लिखा गया है यहाँ पर, मैं फ्रांस लिख करके बता दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए। फ्रांस ये आपकी लाइन है और इस तरीके से लिखा गया है फ्रांस, ऐसे। ये आपका क्या लिखा हुआ है? फ्रांस लिखा हुआ है। यहाँ छोटा सा सर्किल बनाइएगा, बड़ा सर्किल ना बनाइएगा। ये आपका हो गया फ्रांस। ठीक है, फ्रांस हो जाएगा। चांस, धांस, जोन्स, कंस, अपंस, खास और पास। ठीक है, फिर दूसरी लाइन में मनसुख, कंसराज, हंसराज, वंश गोपाल और मनुष्य गणना। तीसरी लाइन है सूनसान, सरसों, मुफलिशों और रमजान। चौथी लाइन है कोसों, नसों, हिस्सों, किस्सों और नरसों। फिर 70 नंबर की एक्सरसाइज है, इसमें लिखी हुई है हिंदी से आपको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करना है। फिर 71 नंबर में परसों मैं घर गया था, यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं। सेंटेंस के बाद आपको मिल जाएगा 72 नंबर एक्सरसाइज। आगे बढ़ जाइएगा, कुछ यहाँ पे शब्द चिन्ह बने हुए हैं, इनको देख लीजिएगा। जैसे डिप्टी और डिपुटेशन दिया है तो ड लाइन से ऊपर लिखा गया है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटली ड लाइन पर है। डिक्टेटर ड लाइन से कट जाएगा। सरकार और सरकारी के लिए सर लिखा जाएगा, सकर लिखा जाएगा, इस तरीके से। ये सरकार और सरकारी के लिए ये ऐसे बनाया गया है। लाइन पर लिख देंगे तो शुक्रगुजार, सेक्रेटरी और शक्कर हो जाएगा। ठीक है, स्वराज के लिए स्व और र लाइन से ऊपर बनाया गया है। मेरा, मेरी, मेरी के लिए मर लाइन से ऊपर लिखा गया है, इस तरीके से। और इसी चीज़ को जब लाइन पे लिख देंगे तो हमारा, हमारे, हमारी हो जाएगा। और उसके बाद 72 नंबर की एक्सरसाइज है, इसको आप हिंदी में लिखी गई है, शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। लिखने के बाद कोई अगर शब्द गड़बड़ होता है तो आप हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा या मैसेज कीजिएगा। काफ़ी सारे लोगों की कॉपियाँ आती हैं लिख करके, मैं चेक करके उसको देता रहता हूँ या उनको एक्सरसाइज बताता रहता हूँ। और आप भी जो है वो लिख करके, अगर आपको समस्या हो रही है तो आप लिखें और हमको भेजें। अगर कोई हम सपोर्ट आपका कर सकते हैं कहीं से भी तो आपको सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम नमस्कार और मिलते हैं अगले वीडियो में।